बिरजू और महेश दो लकड़हारे घने जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अरे यार, मैं तो थक गया हूँ। ये रोज रोज लकड़ियां काट काट कर हमारी जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। अरे हम कभी धनी बनेंगे? अरे बिरजू, तू ठीक कहता है यार। रोज रोज यही लकड़ियां काटना, वही बाजार में 2 रुपए लेना। मैं भी थक गया हूँ। काश हमारे दिन कभी बदल जाते और ये रोज रोज लकड़ियां काटने का झंझट खत्म हो जाता। तभी बिरजू को अपने सामने पड़ी एक विचित्र सी कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखती है। हाँ, अरे महेश देख तो, ये कुल्हाड़ी तो सोने की है। इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट कर देख, इसकी धार तो ठीक है। हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी तो जादुई लग रही है। चलो देखते हैं। महेश उस सोने की रहस्यमयी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है और अचानक तेज रोशनी फैलती है और लकड़ी सोने की बन जाती है। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया है। ये कुल्हाड़ी दिखने में साधारण है और इसे काटते ही लकड़ी सोने की बन गई। देखो, अब तो ये कुल्हाड़ी मैं रखूंगा और धनी बन जाऊंगा। नहीं, ये कुल्हाड़ी मैंने देखी थी। ये कुल्हाड़ी मेरी होगी। मैं इसे ले जाऊंगा, मैं धनी बनूंगा। अरे इससे लकड़ियां काट काट कर तो मैं सबसे धनी बन जाऊंगा। दोनों कुल्हाड़ी के लिए लड़ते हैं, तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और दोनों पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। 6 महीने पहले की बात है। महेशपुर गांव में माधव अपनी आखिरी सांस गिनते हुए राहुल की गोद में अपना सिर रख देता है। बेटा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं अब जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारे लिए एक अमानत घर में छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई लालची है और स्वार्थी भी है। उसके हाथ कभी मत लगने देना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और कैसी अमानत? ऐसी क्या चीज है जिसे आप सिर्फ मुझे देना चाहते हैं, भैया को नहीं? उस पर तुम्हारा हक है। सिर्फ तुम ही उसे संभाल कर रख सकते हो और अपनी बहन को भी संभाल कर रखना बेटा। तभी माधव अपनी आखिरी सांस ले लेता है। नहीं नहीं पिताजी, क्या हो गया? पिताजी उठिए ना, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों बहन भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, चुप हो जा बहन। पिताजी बरसों से बीमार थे और आज उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकते, लेकिन अब हमें पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा। भैया, हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है जिससे हम पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके। एक काम करते हैं, हम भैया से कुछ पैसे मांग लेते हैं ताकि हम पिताजी का अंतिम संस्कार कर सके। तुम्हें लगता है कि भैया हमारी मदद करेंगे? आखिर उनके भी पिताजी थे, वो जरूर मदद करेंगे। नेहा अपनी झोपड़ी से निकलती है और बगल वाले घर में जाती है। क्या हो गया? तुम मेरे घर में क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। भैया, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कम से कम पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए थोड़ा सा धन दे दीजिए ताकि हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। मुझे उस भिखारी से कोई मतलब नहीं है। जा यहाँ से, वो मेरा पिता नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? वो आपके भी पिता थे। ऐसा मत करिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप बड़े बेटे हो, आपका ही जिम्मेदारी बनती है ना ये। चली जा यहाँ से, मैंने कहा ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सूरज नेहा को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। नेहा रोते हुए झोपड़ी में आती है। मैंने कहा था ना, हमारा भाई हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। वो बदल गए हैं जब से उसकी शादी हुई है। भैया, हम एक ही पेट से जन्म लिए हैं, फिर भाई इतना नफरत कैसे कर सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अब हम क्या करेंगे। राहुल कई जगह जाता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर वो अपने पिता को एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में कुछ भी नहीं है। घर में कुल्हाड़ी थी ना, मैं लकड़ियां काट लाता हूँ, जिससे 2 रुपए मिल जाएंगे उसे बेचकर।
भैया कुल्हाड़ी तो कई दिनों से गायब है, पता नहीं कहाँ रख दी। अगर कुल्हाड़ी नहीं रही तो मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? गांव वाले भी मुझे पसंद नहीं करते, कोई दूसरा काम भी नहीं देंगे। मैं पिताजी के औजार के बक्से में देखती हूँ, शायद वहाँ हो। नेहा बक्सा खोलती है। भैया ये देखिए, पिताजी की पुरानी कुल्हाड़ी, ये बिल्कुल ठीक है, इससे आप लकड़ियाँ काट सकते हैं। चलो, पिताजी ने आखिर कुछ तो हमारे लिए छोड़ा, इससे मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ। राहुल कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी सूरज दूर से देख लेता है। इसके पास दूसरी कुल्हाड़ी कहां से आ गई? मैं इसे कभी अमीर नहीं बनने दूंगा। मैं ये कुल्हाड़ी छीन कर फेंक दूंगा और इसे हमेशा भिखारी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दूंगा। राहुल चलते चलते घने जंगलों में जाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर वो गांव के बाजार में आता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी और मोटी लकड़ियां। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कितने की दे रहा लकड़ियां? 10 रुपए गट्ठे में काका, ले लो, सस्ते हैं और अच्छे भी हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कभी तेरे हाथ की लकड़ी नहीं ली, हर वक्त तेरे भाई सूरज से ही ली है। वो तो 15 रुपए गट्ठा देता है, तू 5 रुपए सस्ता दे रहा है, दे दे भाई। सुबह से शाम तक राहुल सस्ते में लकड़ियां बेचता रहता है, जिससे उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। क्या हुआ भैया, सारी लकड़ियां बिक गई? हाँ बहन, सारी लकड़ियां बिक गई। लगता है अब हमारे बुरे दिन हट जाएंगे। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही आधी रात होती है, मदन के घर में अचानक तेज रोशनी फैल जाती है, जिससे मदन उठकर बैठ जाता है। आधी रात को हमारे घर में रोशनी कैसी? जाकर देखता हूँ। वो रोशनी के पास जाता है और देखता है कि सारी लकड़ियां सोने की लकड़ियों में बदल चुकी हैं। अरे ये क्या है? मैं जो राहुल से साधारण लकड़ी खरीद कर लाया था, यह तो सोने की लकड़ियों में बदल गई है। वाह वाह वाह, यह साधारण लकड़ी नहीं है, यानी राहुल जितनी भी लकड़ी काट कर लाएगा वो सब सोना बन जाएगी। अब तो मैं ही उसकी सारी लकड़ियां खरीदूंगा और मैं अमीर बनूंगा। अगली सुबह होते ही मदन भागते हुए बाजार में जाता है। तभी राहुल लकड़ियां लेकर बाजार आता है। अरे राहुल, तूने आज इतनी लकड़ियां काटी है भाई? हाँ काका, आज इतना ही था। मुझे दे दे, मैं तुम्हें 20 रुपए गट्ठी दूंगा। आप इतना महंगा खरीद रहे हैं? अरे क्यों नहीं रे, तू भी मेरे गांव का लड़का है। तुम्हारी हालत खराब है तो मैं भी मदद करना चाहता हूँ, दे दे। मदन सारे पैसे देकर सारी लकड़ियां उठा लेता है और घर जाकर जोर जोर से हंसता है। मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। इतने कम पैसों में सारी सोने की लकड़ियां ले आया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस रात होने का इंतजार है और फिर ये लकड़ियां अपने असली रूप में आ जाएंगी। रात होते ही फिर लकड़ियां सोने की बन जाती हैं। अब से राहुल की सारी लकड़ियां सिर्फ मैं खरीदूंगा और मैं दिन दुगनी 4 चौगनी अमीर बन जाऊंगा। कई दिन बीत जाते हैं। राहुल की स्थिति सुधरने लगती है। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। सूरज दूर से देख रहा होता है। नहीं, ये क्या हो गया? ये तो 1 महीने में ही अमीर बनता जा रहा है। मैं इसे फिर से गरीब बनाऊंगा। अभी इसकी कुल्हाड़ी ही खत्म कर देता हूं, तब देखता हूं ये कैसे लकड़ियां काटता है। फिर आधी रात को सूरज राहुल के घर में चोरी से घुस जाता है और वो चुपके से कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल आता है। अब देखता हूं
ये कैसी लकड़ियां काटकर अमीर बनता जाता है। सूरज कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पास जाता है। ये कुल्हाड़ी मेरी नजरों से कभी बच नहीं सकती है। सूरज कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक देता है और वापस घर लौट जाता है। फिर अगली सुबह होते ही राहुल उठता है और कहता है, नेहा, जल्दी से कुल्हाड़ी दे दे बहन, आज भी लकड़ियां काटने जाना है। गांव वालों ने बहुत लकड़ियां मांगी हैं, आज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, अभी लेकर आती हूँ। नेहा घर में जाकर देखती है पर उसे कुल्हाड़ी नहीं मिलती है। भैया, घर में कुल्हाड़ी नहीं है, हमने तो रात को यहीं रखा था, ये कैसे गायब हो गया? अब क्या करें नेहा, हम जो कमाते थे वो तो कर्ज चुकाने में चला गया। अब हमारे पास दूसरी कुल्हाड़ी लेने के भी पैसे नहीं है। अब जाकर लकड़ी बेचता तो शायद कुछ पैसा इकट्ठा कर पाता। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन बीत जाते हैं। राहुल बिना कुल्हाड़ी के लकड़ी नहीं काट पाता। तभी मदन राहुल के घर पर आ जाता है। अरे राहुल, तू 2 दिन से बाजार में लकड़ी लेकर क्यों नहीं आता है? मैं दिन भर तेरी लकड़ी का इंतजार करता रहता हूँ। नहीं मदन काका, मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, इसीलिए लकड़ी नहीं काट पा रहा हूँ, माफ कर दीजिए। देख, तेरे बस की बात नहीं है लकड़ी काटना। अरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे अपने बड़े भाई को देख, कितना अच्छा है, मेहनत करता है। सूरज, अच्छा तू ऐसा क्यों कह रहा है? तभी सूरज आता है। ये लो, मेरे पास बहुत लकड़ियां हैं, ले लो। अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो राहुल की ही लकड़ियां चाहिए। कितना अच्छा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी थी, अब कुल्हाड़ी ही खो गई। अब मैं सोने की लकड़ी कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदन उदास होकर चला जाता है और फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर राहुल परेशान होकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और एक तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, क्या करूं? अपनी बहन को एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता हूं और गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तभी पैर फिसलता है और राहुल तालाब में गिर पड़ता है। कोई है? मुझे बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ। राहुल डूबने लगता है। तभी तालाब में तेज लहर उठती है और एक अघोरी प्रकट होता है और राहुल को लेकर तालाब से बाहर आ जाता है। आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई है। मैं अघोरी हूँ। मैं तालाब में जल समाधि लेने वाला था, तेरी पुकार सुनकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ, क्यों डूबे थे? मेरा पैर फिसल गया था और मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। मैं लकड़ी काट नहीं पा रहा हूँ। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं मेरा। घर पर बहन भूखी बैठी है। मुझे जल समाधि के दौरान तालाब में 3 कुल्हाड़ियां मिली थी, क्या वो तुम्हारी हैं? दिखाइए तो, मैं पहचान लूंगा। तभी अघोरी 3 कुल्हाड़ियां निकालता है, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी साधारण। बताओ कौन सी तुम्हारी है, खुद चुन लो। मुझे नहीं पता इसमें से तुम्हारी कौन सी कुल्हाड़ी है। ये साधारण वाली ही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम सच में ईमानदार हो। सामने सोना चांदी है, फिर भी तुमने नहीं लिया और एक साधारण सी कुल्हाड़ी उठा ली। सोने चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर मैं कितने दिनों तक खा लूंगा, लेकिन ये साधारण कुल्हाड़ी रोज की मेहनत है, खुशहाल जीवन दे सकती है मुझे। मुझे लालच नहीं करना। ये साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, इसमें बड़ा रहस्य है। मेरे पिताजी की पुरानी कुल्हाड़ी है ये, इसमें क्या रहस्य हो सकता है? अगर जानना है तो अभी इसी समय मायावी जंगल में चलना होगा। तेज रोशनी फैलती है और राहुल कुल्हाड़ी के साथ मायावी जंगल में पहुंच जाता है। मैं यहाँ कैसे आ गया? और
ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है दिखने में? तभी एक काली परछाई सामने आती है। यहाँ क्या कर रहा है? चला जा वरना मारा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कुल्हाड़ी का रहस्य जानना है। इसे फेंक दे, इसकी शक्ति सहन नहीं कर सकती मैं। ये मेरा जंगल है, चला जा नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम बुरी शक्ति हो, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। इतना कहकर राहुल को वो कुल्हाड़ी आगे कर देता है। तभी काली परछाई चीख कर गायब हो जाती है। ये कैसे हो गया? तुम्हारे अंदर ऐसी क्या शक्ति है जो एक काली परछाई भी गायब हो गई? जबकि तुम दिखने में एक साधारण से लग रहे हो, पर तुम्हारे अंदर जरूर कोई गहरा रहस्य है। इतना कहकर राहुल आगे बढ़ता है। तभी सामने खजाना का ढेर आ जाता है। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और ये अचानक से इतना खजाने का ढेर कहां से आ गया? तभी खजाने से एक औरत की आत्मा प्रकट होती है। तुम ये खजाना ले लो और ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तुम्हें पूरी जिंदगी कभी धन की कमी नहीं होगी। नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे इसका रहस्य जानना है और इसका रहस्य मैं सुलझाना चाहता हूँ। मैं लालच नहीं करूंगा। अगर तुमने ये खजाना नहीं लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस कुल्हाड़ी का रहस्य इतना भयानक है जिसे जानते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर इस कुल्हाड़ी में इतना कुछ है तो इसका रहस्य मुझे जानना ही होगा। अचानक तेज रोशनी फैलती है। खजाना और आत्मा दोनों गायब हो जाते हैं। ये सब मेरे मन का भ्रम था। अच्छा हुआ मैं ये सब जाल में नहीं फंसा, पता नहीं वरना क्या हो जाता। उसी समय अघोरी वहां प्रकट होता है। तुमने 2 परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी परीक्षा है। मैंने 2 परीक्षाएं पास कर ली? मतलब? वो काली परछाई, अगर तुम उसकी बातों में आ जाते तो वहीं पर तुझे वो खा जाती, और जैसे ही तुम वो खजाने को हाथ लगाते उसी वक्त तुम पत्थर की मूर्ति बनकर हमेशा के लिए उसके जाल में समा जाते। लेकिन तुमने लालच नहीं किया और अपनी बात पर अडिग रहे। इस वजह से तुम आज सही सलामत हो। आप मुझे बताइए कि इस कुल्हाड़ी का रहस्य क्या है? अगर इसका रहस्य तुम्हें जानना है तो तुम्हारी बहन की मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ, तुम कुल्हाड़ी का रहस्य जानना चाहते हो या अपनी बहन की जान बचाना चाहते हो? मेरे पिताजी मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे लिए कोई कीमती चीज छोड़कर गए हैं। वो शायद वो इसी कुल्हाड़ी के बारे में बोल रहे थे। अगर मैं इसका रहस्य नहीं जान पाया तो मेरे पिताजी की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और मेरे लिए मेरी बहन भी जरूरी है और कुल्हाड़ी का रहस्य भी जानना जरूरी है। लेकिन मेरी बहन की जान सबसे पहले आती है। मैं अपनी बहन को बचाना जरूरी समझता हूं, क्योंकि वो ही मेरा भरोसा है। अगर मैं अपनी बहन का साथ नहीं दूंगा तो वो हमेशा के लिए मर जाएगी। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रिश्ते प्रेम से चलते हैं और तुमने लालच नहीं किया, प्रेम को चुना है। इसलिए तुम ये तीसरी परीक्षा भी पास कर चुके हो। अब तुम इस कुल्हाड़ी का रहस्य जान जाओगे। इतना कहकर अघोरी वहां से गायब हो जाता है और मायावी जंगल भी गायब हो जाता है। तभी राहुल एक नई जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे पत्थर की मूर्तियां बनी होती हैं। ये क्या? यहाँ तो बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां बनी पड़ी हैं। ये तो बिरजू और महेश की मूर्ति है। ये दोनों तो मेरे दोस्त थे। हम दोनों साथ में लकड़ियां काटा करते थे, पर ये दोनों पत्थर की मूर्तियां कैसे बन गए? अचानक तेज रोशनी फैलती है। बिरजू की मूर्ति से आवाज आती है। राहुल, मुझे बचा ले। हमें इस पत्थर की मूर्ति से आजाद कर। हम लोग इस पत्थर की मूर्ति में कैद हो गए हैं। बिरजू, तुम बोल रहे हो? हम लोग इस कुल्हाड़ी के लालच में आपस में लड़ पड़े, जिस वजह से हम दोनों पत्थर की मूर्ति में बदल गए। यार, ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। हमें बचा ले राहुल। हाँ राहुल, हम लोग लालच में आ गए थे, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस इस पत्थर की मूर्ति से आजाद होना चाहता हूँ।
मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम लोगों को आजाद कैसे करूं। तभी कुल्हाड़ी से रहस्यमयी आवाज आती है। राहुल, तुम इनको आजाद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने खून की आहुति इस कुल्हाड़ी पर देनी होगी। तभी ये कुल्हाड़ी अपने सच्चे रक्षक को महसूस करेगी और तभी इन सब का श्राप टूटेगा। ठीक है, अगर ऐसा करने से ये सब आजाद हो सकते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। राहुल एक पत्थर से अपनी हथेली काटता है। खून कुल्हाड़ी पर गिरता है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और सभी पत्थर की मूर्तियां इंसानों में बदल जाती हैं। ये कैसा चमत्कार है? आखिर ये सब पत्थर से इंसान कैसे बन गए? ये कुल्हाड़ी और मेरा खून, इन दोनों का क्या संबंध है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अघोरी फिर प्रकट होता है। क्योंकि ये कुल्हाड़ी अपने सही रक्षक के पास पहुंच गई है। ये तुम्हारी है और आज तुमने जैसे ही इस पर खून दिया, इसने तुम्हें पहचान लिया है। इससे मेरे पिताजी का क्या संबंध था? बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अरे ये क्या? मैं तो 2 घंटे से लकड़ियां काट रहा हूं और ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? मुझे जाकर देखना होगा। माधव लकड़ियां काटना छोड़कर आवाज की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घायल राजा दिखता है। वो भागकर राजा के पास जाता है। क्या हो गया महाराज? आप इतने घायल हैं? सब ठीक तो है ना? मेरी रक्षा करो तुम मुझे बचा लो, वरना दुष्ट जादूगर मुझे जान से मार देगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आपको जान से कौन मार सकता है? वो कोई इंसान नहीं है, वो एक अदृश्य जादूगर है जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो जब चाहे तब हमारे राजवंश को खत्म कर सकता है। मैं साधु महाराज के पास जा रहा था, लेकिन अदृश्य शक्ति ने मुझे घायल कर दिया। मैं आपकी रक्षा करूंगा महाराज। बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको वहां ले चलता हूँ। आपको कोई नहीं मार सकता महाराज। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। सामने ही एक गुफा है, उसमें देवी माँ का मंदिर है। वहीं जाकर मुझे इस अदृश्य शक्ति से मुक्ति मिलेगी। ठीक है महाराज, मैं आपको ले चलता हूँ। माधव राजा को सहारा देकर गुफा तक ले जाता है। ये क्या महाराज? ये तो काली माँ की प्रतिमा है और आप यहाँ क्यों आए हैं? इस काली माँ की प्रतिमा के पास उस जादूगर को खत्म करने का तरीका मिलेगा। हे काली माँ, मुझे इस जादूगर की शक्ति से मुक्त कर दीजिए। वो मेरे परिवार पर एक ग्रहण बनकर बैठा है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। अगर तुम उस अदृश्य जादूगर को खत्म करना चाहते हो तो राजा, तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी और तुम्हारे साथ जो ये लकड़हारा आया है, इसे भी अपने सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। तभी उसकी मृत्यु का हथियार बन सकता है, क्योंकि काली मां ने यही आदेश दिया है। मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरे प्राणों की सेवा और कुछ भी नहीं है। तो राजा, तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे और तुम लकड़हारे अपनी सबसे प्रिय वस्तु बताओ। मेरे पास मेरी कुल्हाड़ी की सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लकड़हारे की सबसे प्रिय चीज उसकी कुल्हाड़ी होती है। राजा, तुम्हें इसी कुल्हाड़ी से अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। अगर मेरे पूरे राजवंश को मेरी बलि से बचाया जा सकता है तो मैं तैयार हूं। मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करने का अब समय आ चुका है। राजा कुल्हाड़ी लेकर अपने आप को समाप्त कर देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और कुल्हाड़ी दिव्य चमक में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? ये इतनी चमक क्यों रही है? ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं रही, अब ये दिव्य अस्त्र है जो सभी पाप शक्तियों को नष्ट कर सकता है। इसका रक्षक अब तुम हो। पर मैं तो एक साधारण किसान हूँ, इतने दिव्य हथियार को कैसे संभाल कर रखूंगा? जैसे ही राजा ने अपनी बलि दी, जादूगर की आत्मा इस कुल्हाड़ी में कैद हो गई। 50 वर्षों तक ये आत्मा इसी में रहेगी। अगर 50 वर्षों तक इसका गलत उपयोग नहीं हुआ तो ये पाताल लोक में चली जाएगी और जादूगर की आत्मा हमेशा के लिए कैद होगी। अगर गलत हाथों में गई
तो जादूगर पूरी दुनिया का विनाश कर देगा। मैं इसे अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखूंगा। उस वक्त तुम्हारे पिताजी ने इसकी रक्षा की। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो ये जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी। ये कुल्हाड़ी अब तुम्हारी है, इसे संभाल कर रखना। 50 वर्ष पूरे होने में सिर्फ 3 वर्ष शेष हैं। पर आपको ये सब कैसे पता? आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? मैं कोई और नहीं, जादूगर का गुरु हूं। मेरा शिष्य गलत निकला, इसीलिए मैं भी इस अस्त्र की रक्षा कर रहा हूं ताकि वो फिर कोई अनर्थ ना कर दे। मैं ही इस कुल्हाड़ी की सुरक्षा का मार्गदर्शक हूं। अगर इसका इतना बड़ा इतिहास है तो मैं इसे 3 वर्ष संभाल कर रखूंगा और कभी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूं। अघोरी चला जाता है। सच में राहुल, इस कुल्हाड़ी का रहस्य बहुत बड़ा है। आपसे हम भी इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। सभी गांव लौट आते हैं। राहुल कुल्हाड़ी की मदद से धन कमाने लगता है। अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराता है। उसकी जिंदगी सुधरने लगती है। नहीं, ये इतना अच्छा जीवन कैसे जी सकता है? मैं इसे बर्बाद कर कर रहूंगा। सुरेश घर से निकलता है, तभी अचानक उसके पैर अपाहिज हो जाते हैं और वो गिर पड़ता है। ये क्या हो गया? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूं? लगता है मेरा पैर अपाहिज हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, मुझे ठीक कर दो। सूरज रोते गिड़गिड़ाते रह जाता है, लेकिन उसके किए की सजा उसे मिल ही जाती है।